हेलो बच्चों, मैं अमृत सर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं पैसिफिक ओशियन करंट के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग पैसिफिक ओशियन में कौन से करंट कोल्ड करंट है, कौन से करंट वार्म करंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस कुछ देर का वीडियो है जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको लिख करके रट्टा मार रहे हैं। हम लोग देखेंगे और समझेंगे और याद हो जाएगा। देखिए, हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन। जो साउथ में है तो इसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं। हम लोग जानते हैं इक्वेटर के पास जो करंट चलती है इसको हम लोग इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और इक्वेटर से ऊपर जो चल रही है उसको हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे। बच्चों ध्यान रखना है, ये हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जो नीचे चलेगी वो साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बच्चों जो इक्वेटर के पास चल रही है तो किसी भी ओशन में, वो इंडियन ओशन ले लें या हम लोग अटलांटिक ओशन ले लें, जो भी इक्वेटर के पास की करंट होगी, अगर इक्वेटर से ऊपर है तो उसको हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे। अगर इक्वेटर से नीचे है तो उसको साउथ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे। मतलब जस्ट नीचे, एकदम से यहां नहीं, यहां। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो, हम लोग पहले तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन के करंट के बारे में जान लेते हैं। तो रेड कलर से जो मैं एरो का साइन दे रहा हूं, यह करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है और हॉट करंट को दिखा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये जा रही है करंट इस तरह, यहाँ फिलीपींस में टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बच्चों। और हम लोग जानते हैं पैसिफिक ओशन का जो वाटर है एकदम से काला पानी है, तो इसको हम लोग यहाँ क्यूरोशियो करंट कहेंगे। क्यूरोशियो करंट क्या बोलेंगे? क्यूरोशियो। इसको जापानीज भाषा में हम लोग जो काला पानी होता है, जो ब्लैक कलर का वाटर होता है, इसको क्यूरोशियो बोलते हैं। तो ये यहाँ की करंट को क्यूरोशियो करंट कहेंगे। और इस करंट का नेचर कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हॉट वाटर करंट या वार्म करंट कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये हॉट वाटर करंट हो गया बच्चों। अब यहाँ से करंट जो है यहाँ से दो भाग में बट रही है करंट। ये जापान है बच्चों, तो यहाँ से एक करंट इधर इस डायरेक्शन की तरफ चली, ठीक है ना। और एक तो यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ एक जल संधि है ना, एक एग्रीमेंट है ये साउथ कोरिया और जापान के बीच, जिसको हम लोग सुशिमा बोलते हैं बच्चों। सुशिमा है ना, सुशिमा। तो यहां से जो करंट गई इसको सुशिमा कहेंगे। तो देखो अपर डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग हॉट वाटर करंट बोलेंगे, तो ये सुशिमा हो गई। फिर आगे आई तो इसको हम लोग बोलेंगे सुगारू। यहाँ पे जब आ गई करंट तो इसको हम लोग बोलेंगे सुगारू। दक्षिण चीन सागर से जो साउथ चाइना सी है, ठीक उसके नीचे जो बन रही चाइना के साथ, जापान के साथ जो वाटर ट्रीटी है, उसका नाम दिया गया है सुगारू। तो इसको हम लोग बोलेंगे सुगारू करंट। तो इस सुगारू करंट का भी नेचर हॉट वाटर करंट है। तो यहां हमारा सुगारू, ये मैंने यहां लिखा सुगारू हॉट वाटर करंट यहां से आ रही है। अब देखो बच्चों, यहां से ऐसे निकली, यहां ये करंट ये जो जा रही है। अब यहाँ क्यूरिल आइलैंड है, तो क्यूरिल आइलैंड है तो यहां से ये जो करंट है, ये हॉट वाटर करंट है, ये सीधे करंट बच्चों पहुंचेगी कहां? ये सीधे अलास्का पहुंच जाएगी करंट। कहां पहुंचेगी? ये करंट अलास्का के पास पहुंचेगी, है ना। अब ये करंट अलास्का पहुंच गई है। अब ये जो करंट है, इस करंट का नेचर कैसा होगा? अलास्का तो हम लोग जानते हैं कि एकदम से कोल्ड रीजन वाला एरिया है, लेकिन ये जो करंट पहुंच रही है अलास्का जो पहुंची, ये अलास्का पहुंचने ये हॉट वाटर करंट ही होगी। तो इसका नाम हो जाएगा अलास्का करंट। ये गल्फ है बच्चों, यहाँ गल्फ बन रहा है ना, अलास्का करंट, है ना। अब बच्चों यह ध्यान रखना है कि अलास्का से जब करंट नीचे की तरफ उतरेगी, है ना, ये दो डायरेक्शन में बढ़ती है करंट, है ना। तो अलास्का यहाँ एक गल्फ है ना, ये एक गल्फ है बच्चों। इस गल्फ में थोड़ा सा करंट रुकती है ना। रुकने का मतलब है कि इस जगह एक चक्कर, छोटा सा राउंड चक्कर लगाती है। तो ये हॉट वाटर करंट है,
क्या है, हॉट वाटर करंट है। कुछ पार्ट इसका इधर की तरफ बढ़ती है, इधर की तरफ, है ना। अब बच्चों जान लो, इसको हम लोग ओकोटस्क सी बोलते हैं, यहां ओकोटस्क सी है। तो इधर से जो करंट आएगी, ये करंट, अब देखो बच्चों, इस करंट को हम लोग ऊपर से जो करंट है ओकोटस्क, ये जो करंट आ रही है, इस करंट को हम लोग कोल्ड वाटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड वाटर करंट, ध्यान रखना, ओकोटस्क। अच्छा, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा यहां गौर करके समझने वाली बात है, ये जो ओकोटस्क करंट आ रही है, तो जापानीज में जो ऊपर की चीज होती है उसको ओयो बोलते हैं। तो इस करंट का नाम ओयोशियो करंट भी है, यानी इसका 3 नाम। और यहाँ क्यूरेल आइलैंड्स है तो क्यूरेल करंट भी है ना। तो ध्यान रखना है, ये 3 करंट बन के एक ही करंट का नाम 3 नाम हो गया। ओकोटस्क यानी ओकोटस्क करंट, ओयोशियो करंट या क्यूरिल करंट। ये तीनों करंट कोल्ड वाटर करंट है बच्चों। तो तीनों का ये इधर से आ रही है, सब अपने जगह के नाम जैसे है। यहाँ क्यूरिल आइलैंड से तो इधर से आया तो क्यूरोशियो कह लिए, ऊपर से आ रहा है तो ओयोशियो कह लिए, यहाँ ओकोटस्क की है तो ओकोटस्क करंट कह लिए। तो ये तीनों करंट जो है कोल्ड वाटर करंट है। अब बच्चों यहां से करंट जो अलास्का की करंट है, यहां से कुछ वाटर इधर मुड़ा और इधर जाके कोल्ड हो गया। तो देर यहां वेट करने के बाद वाटर बॉडी जो है इधर ओकोटस्क सी की तरफ बढ़ती है और इधर से फिर ये आकर यहां मिल जाती है। तो ये जो ऊपर से आ रही है इसको हम लोग ओकोटस्क करंट कहते हैं। ये आकर के यहाँ क्यूरिल आइलैंड के पास मिल जाती है इसमें। लेकिन ये तो हॉट वाटर करंट, ये तो जाएगी अलास्का तक गई। अलास्का में अब देखो बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है, अलास्का एकदम से कोल्ड रीजन है, लेकिन यहाँ जो अलास्का करंट नाम पर इस अलास्का गल्फ के पास, तो ये जो करंट है इस करंट को हॉट वाटर करंट है। अलास्का कोल्ड रीजन है लेकिन है ये हॉट वाटर करंट है। अब बच्चों वहां से करंट नीचे उतरती है ना। यहां से करंट, जब हम लोग जानते हैं कि जब भी करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी सब पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ जाएगी, तो ये कोल्ड वाटर करंट हो जाएगी। और बच्चों हम लोग जानते हैं अमेरिका में एक जगह है जिसको हम लोग कैलिफोर्निया बोलते हैं। तो यहां पर कैलिफोर्निया है तो इस करंट का नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया करंट। और कैलिफोर्निया करंट का जो नेचर है वो कोल्ड वाटर करंट है। अब इसमें बच्चों याद करने की जरूरत है नहीं, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसा डायरेक्शन है वैसा उसका नेचर है और उसके जगह के नाम पर उस करंट का नाम पड़ गया है। तो हम लोग को वर्ल्ड मैप में जगह को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है, तो ये एक साइकिल चल रही है। तो हमने देखा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे चल रही है ना, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है ना। तो हमको ध्यान रखना है। अब एक रिवीजन के नाम पर हम देखते हैं कि ये करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, हॉट वाटर करंट, फिर फिलीपींस से आगे बढ़ी, अब आ गया क्यूओशियो करंट। क्यों? क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। बहुत सारे आइलैंड्स होता है प्रशांत महासागर में, इतने आइलैंड्स, इतनी ज्वालामुखी है कि इसका पानी गाढ़ा पानी, काला पानी होता है। इस कारण से इसको हम लोग क्यूरोशियो करंट बोलते हैं। यहां से बढ़ी, यहां से 2 डायरेक्शन में करंट बढ़ गई, एक जापान से बढ़ गई, जापान तो जापानीज करंट नहीं बोलते हैं, जापान से आई यहाँ क्यूरिल आइलैंड के पास है। तो क्यूरिल आइलैंड के पास एक करंट ऊपर से आती है जिसको हम लोग कोल्ड वाटर करंट बोलते हैं। उसका 3 नाम है, ओकोटस्क करंट, ओशियो करंट और क्यूरिल करंट, क्योंकि यहाँ क्यूरिल आइलैंड है। और यहां से जब निकलती है करंट तो 2 डायरेक्शन बढ़ी, एक डायरेक्शन इधर गई, एक डायरेक्शन इधर गई। तो यहाँ सुशिमा करंट, यहाँ सुगारू करंट है ना। तो दोनों वाटर ट्रीटी है, इसीलिए दोनों वाटर ट्रीटी के नाम पर सुशिमा, उसके बाद सुगारू करंट हो गया। यहाँ से निकली, उसके बाद सीधे हॉट वाटर करंट यहाँ तो मिल गई। तो यहाँ पर बच्चों जहां हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिलता है तो क्यूरिल आइलैंड पर प्लैंक्टन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ फिशरीज का ट्रेड बहुत होगा, अच्छा होगा। फिर यहां से पहुंची अलास्का गल्फ के पास। अलास्का गल्फ के पास जो करंट आई तो इसको हॉट वाटर करंट बोलते हैं, यानी अलास्का का करंट हॉट वाटर करंट होगा। अलास्का से
करंट इधर की तरफ मुड़ जाती है, जो आगे जाके ओकोटा स्ट्रीम में मिलती है, फिर ये ऐसे यहाँ चक्कर ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ कोल्ड आकर के ठंडी हो जाती है, लेकिन वो करंट फिर ये नीचे की तरफ जो गुजरती है, दो भाग बटी, एक इधर गई एक इधर आई, इधर जो आई इसको हम लोग कैलिफोर्निया करंट कहते हैं, फिर आती है, फिर ये इक्वेटर के पास मिल करके ऐसे एक साइकिल पूरी कर देती है। तो इसको हम लोग नॉर्थ पैसिफिक ओशन में करंट के डायरेक्शन को और करंट के नेचर को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में। अब बच्चों ध्यान रखना है, साउथ पैसिफिक ओशन में क्या है कि एक करंट है जो नीचे की तरफ से चल रही है, इक्वेटर के पास की करंट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसमें समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां से आने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग डायरेक्शन देखिए तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हम लोग जानते हैं जो ईस्ट वाली बात है ना, तो यहां से जो करंट आ रही है ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, तो यहां से आने के बाद नीचे की तरफ आएगी। तो हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर हॉट वाटर करंट है ना, ये जो करंट आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और इसका नेचर कैसा होगा, ये हॉट वाटर करंट होगा, है ना, यहां तक आ गई। अब फिर यहां से ये करंट ठीक जिस तरह 40 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न लाइट चलता है, ठीक उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्टर्न लाइट चलती है। तो ये वेस्टर्न लाइट जो है इस करंट को धक्का देगी इस तरफ की तरफ, है ना। और यहाँ आर्कटिक ड्रिफ्ट चलती है ना, आर्कटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो करंट चलेगी ये कोल्ड वाटर करंट हो जाएगी, है ना बच्चों, ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगी, कोल्ड वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट। और इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक ड्रिफ्ट। अब बच्चों ये करंट यहां तक पहुंच गई, कहां तक पहुंच गई, चिली के पास तक, है ना, साउथ अमेरिका में चिली है। यहां से ये करंट इधर की तरफ मुड़ेगी, है ना। अब बच्चों देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी यह सब पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ बढ़ रही है, तो ये कोल्ड वाटर करंट हुई। और इस करंट का नाम, है ना, चिली करंट कह ले, चिली करंट कह ले। यहां एक कंट्री है पेरू, तो और पेरुवियन करंट कह ले, पेरुवियन करंट कह ले, या हम्बोल्ट करंट कह ले। हम्बोल्ट एक व्यक्ति थे, जर्मन के ज्योग्राफर थे, उन्होंने जर्मनी के थे ये रहने वाले हम्बोल्ट, तो उन्होंने इस करंट को खोजा था, इसीलिए इनके नाम पर इस करंट का नाम हम्बोल्ट करंट भी है। तो पेरुवियन करंट हो गया यहां से बच्चों, फिर ये आकर के इक्वेटर के पास मिल जाती है और यहां से फिर से हॉट वाटर करंट। तो ये साइकिल है, तो नीचे का जो साइकिल है साउथ पैसिफिक ओशन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये करंट जब चल रही है तो ये करंट का नाम साउथ इक्वेटोरियल करंट, हॉट वाटर करंट। फिर आ गई ऑस्ट्रेलिया से टकराई, ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद नीचे की तरफ आई तो इसको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, हॉट वाटर करंट। फिर इधर की तरफ आई तो इसको कोल्ड वाटर करंट कहते हैं, ये आर्कटिक ड्रिफ्ट है। फिर यहाँ आकर चिली से टकराती है, चिली से टकराने के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाती है, तो इसको चिली करंट कर लेंगे। यहाँ पेरू कंट्री, इसको पेरुवियन करंट भी कर लेंगे, या एक जर्मन ज्योग्राफर थे उनके नाम पर हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो ये हम्बोल्ट करंट है। तो ये पैसिफिक ओशन का करंट है। तो बच्चों हम लोगों को ये याद रखना है। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों, आज ये तीसरा वीडियो है ज्योग्राफी में मेरा, और इसमें हम लोगों ने अटलांटिक ओशन किया, उसके बाद इंडियन ओशन किया, पैसिफिक ओशन कर लिया, सब कर लिया। अब इसमें हमको ऐसा लगता है कि वीडियो को एक या दो बार देख लेते हैं, ये रिवाइज हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर के पास वाली करंट होगी हॉट वाटर करंट होगी, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगी या इक्वेटर से नीचे की तरफ आएगी वो हॉट वाटर करंट होगी। ड्रिफ्ट वाली करंट है ना, जो बीचों बीच चलती है वेस्टर्लाइज के साथ, जो बीचों बीच चलेगी, है ना, तो ध्यान रखना है कि नीचे वाली करंट आर्कटिक सी के पास कोल्ड वाटर करंट हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। और जो सब पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ जाती है वो कोल्ड वाटर करंट होती है। और जगह का नाम हमको याद रखना है, तो इससे हमारा जो करंट से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इजिली से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्लाइमेट को समझने के लिए अब हमारा एक चीज रह गया है इसमें, जो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, अल नीनो और ला नीना का टॉपर। तो अल नीनो और ला नीना को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूंगा तो उसको आप देखिएगा। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।